बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट एनिमल्स टिश्यूज़। प्रीवियस टॉपिक में हमने एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज़ की जस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि जो एनिमल्स टिश्यूज़ हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उनको कितने टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। एनिमल टिश्यूज़ में जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो एनिमल टिश्यूज़ हैं उनको बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स। ठीक है, जिनसे मिलके एनिमल्स जो है वो उनकी बॉडी बनी है। तो कौन कौन सी थी उनमें हमने पढ़ा था। सबसे पहले थे एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है जी। देन हमने पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यूज़। जो थर्ड वन थे वो थे मसल टिश्यू। और लास्ट में हमारे पास थे नर्वस टिश्यूज़। तो ये 4 मेन टिश्यूज़ में हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट टिश्यूज़ हैं उनको डिवाइड किया गया है। तो आज हम इनको जो है देखेंगे। सबसे पहले आज हम एपिथेलियल टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, इनको डिटेल में सब टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हमारा फोकस होगा वो होगा एपिथेलियल टिश्यूज़ पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में जो है वो पढ़ेंगे आज। एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है जी। अच्छा जी, एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं इनको डिटेल में स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं ये जो टिश्यूज़ हैं दे आर दीज टिश्यूज़ covers outside of body and lines organs and cavities। ठीक है, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं क्या करते हैं, ये बॉडी की जो आउटसाइड है, आउटसाइड मतलब हमारी जो एनिमल्स की बॉडी की जो कवरिंग होती है स्किन वगैरह, ठीक है, उसको कवर करते हैं। इसके अलावा ये जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं या जो कैविटीज़ हैं, जैसे हमारी ओरल कैविटी है, इसकी जैसे माउथ है, ठीक है, माउथ की जो इंटरनल लाइनिंग है, ठीक है, उनको ये जो टिश्यूज़ हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये कवर करते हैं। अब इन टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं, the cells of these tissues are closely packed together। ठीक है, यानी कि जिन सेल से मिलके ये टिश्यूज़ बनते हैं वो सेल्स आपस में ऐसे क्लोजली पैक होते हैं, उनके दरमियान में गैप जो है वो नहीं होता। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये इनको आगे फर्दर जो है डिफरेंट बहुत सी जो टाइप्स हैं उनमें डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप्स एंड सेल टाइप्स या सेल लेयर कह लेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो एपिथेलियल जो टिश्यूज़ हैं are divided into many types on the basis of cell shape and cell layers। ठीक है जी, सेल की जो लेयर्स हैं उनकी बेस पे और सेल की जो टाइप्स हैं उनकी बेस पे जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं इनको डिफरेंट टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। उनको हम बेसिकली वन बाय वन देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप है। सबसे पहले जो टाइप है एपिथेलियल टिश्यू की दैट इज़ दी स्क्वेमस
एपिथेलियल, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो है वो है स्केमस एपिथेलियल। अब ये जो स्केमस एपिथेलियल है ये भी एपिथेलियल टिश्यूज की एक टाइप है। इसमें क्या चीज़ हम पढ़ेंगे, इसमें देखते हैं कि ये जो दीज टिश्यू consist of single layer of फ्लैट सेल्स, ठीक है जी। जो फ्लैट सेल्स हैं उनकी सिंगल लेयर जो है उनके ऊपर ये कंसिस्ट करते हैं। जैसे कि ये एक मैं आपके सामने ये सेल्स की ऐसे ये एक फ्लैट लेयर बना रहा हूँ, ये इनके दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो फ्लैट सेल्स की लेयर पे जो है ये मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। और ये सिंगल लेयर होती है, क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें कि ये इनकी लोकेशन की बात करें, ठीक है, दे आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जहाँ से ब्लड, जिनमें से ब्लड ट्रैवल करता है, उनमें भी ये जो है ये क्या करते हैं, क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इनकी क्या है, ये लोकेशन है, ठीक है, किनकी, स्क्वेमस एपिथेलियल की, ठीक है। इसके अलावा इनके अगर हम फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इनका कुछ इस तरीके से है, दे अलाउ मटेरियल टू पास थ्रू देम, ठीक है। जो मटेरियल है उनको अलाउ करते हैं कि वो इनको इजीली जो है वो सेल्स को क्रॉस करें, ये एपिथेलियल टिश्यूज जो है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स में आपको पता है क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह है, उनकी एक्सचेंज होती रहती है। तो उनकी जो एक्सचेंज के लिए ये जो सेल्स हैं उनको ईजिली बना देते हैं कि वो एक सेल से दूसरे सेल तक इजीली ये जो है पास कर सकें, मटेरियल को और गैसेस वगैरह के एक्सचेंज को ये इजी बना देते हैं सेल्स, ठीक हो गया। ये फर्स्ट हमारे पास जो थे वो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज थे। सेकंड हमारे पास जो टिश्यूज हैं वो हैं क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड टाइप है स्क्वेमस सॉरी एपिथेलियल टिश्यूज की। तो ये जो जैसे नाम से जाहिर है क्यूबॉइडल, ठीक है। तो ये क्यूब शेप्स होंगे, ठीक है। ये क्या है, दे आर कंसिस्ट ऑफ सिंगल, ये भी सिंगल लेयर होंगे, ऑफ क्यूब सेल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक क्यूब है, ठीक है, इसके साथ ये सेकंड क्यूब है, ये इस तरीके से ये क्यूब जो हैं ये इनके दरमियान प्रेजेंट है न्यूक्लियस। तो जैसे नाम से जाहिर है क्यूबॉइडल एपिथेलियल, तो ये क्यूब शेप सिंगल लेयर ऑफ क्यूब सेल्स जो है ये इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं इन टिश्यूज़ में, ठीक है। इसी तरह हम इनकी भी लोकेशन देख लेते हैं, जैसे हमने स्केमस में देखा था। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये दे आर फाउंड इन या प्रेजेंट इन, इसका ले फाउंड इन किडनी ट्यूब्स एंड स्मॉल ग्लैंड्स, ठीक है। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ये, किडनी ट्यूब्स में, और जो स्मॉल ग्लैंड्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। और इनकी फंक्शनिंग क्या होगी, जैसे कि ग्लैंड्स वगैरह आपको पता है सिक्रीशन का काम करते हैं, तो इनका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, सिक्रीशन का होगा, हेल्प इन सिक्रीशन,
ठीक है, जैसे ग्लैंड्स हैं डिफरेंट हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसी तरह जो किडनी ट्यूब्स हैं उनमें भी जो है एक्सक्रीशंस का प्रोसेस होता है। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, ये देखिए ये सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब सेल्स, लोकेशन इनकी कहाँ पे है, किडनी ट्यूब्स और स्मॉल ग्लैंड में, फंक्शन इनका क्या है, सिक्रीशन का, ठीक है। थर्ड हमारे पास है कोलमनर एपिथेलियल, ठीक है, जो कोलमनर एपिथेलियल है, अब जैसे इसके भी नाम से जाहिर है कोलमनर, ठीक है, तो ये इलोंगेटेड होंगे, जो कॉलम होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, ये क्या है, दे आर इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये इलोंगेटेड सेल्स होंगे, ठीक है, ये इस तरीके से जो है ये लंबाई में थोड़े होंगे, दे आर इलोंगेटेड, ठीक है, इलोंगेटेड होंगे। इसी तरह इनकी जो लोकेशन है ये कहाँ पे होगी, अगर हम लोकेशन की बात करें तो दे आर फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर, ठीक है, दो जगहों पे प्रेजेंट होते हैं एट्सेट्रा, इस तरह की जगहों पे ये प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, और गॉल ब्लैडर में। एलिमेंट्री कैनाल जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह है, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह है, ठीक है, इसी तरह जो गॉल ब्लैडर है वहाँ पे भी ये जो कोलुमनर एपिथेलियल जो टिश्यूज़ हैं, ये सेल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, और इसी तरह इनका जो फंक्शन है ये भी सिक्रीशन का ही होगा। क्या होगा फंक्शन इनका, क्या है फंक्शन इनका, भी जो फंक्शन है वो सिक्रीशन का है, ठीक है। ये थे थर्ड हमारे पास कोलुमनर एपिथेलियम। फोर्थ वन हमारे पास है सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल, ठीक है जी, कौन से है, सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल। जैसे कि जैसे कि प्रीवियस हमने पढ़ा है कोलुमनर एपिथेलियम जो है इलोंगेटेड होंगे, तो ये भी कोलुमनर एपिथेलियम, लेकिन एक वर्ड का इजाफा हुआ है जिसका नाम है सिलिएटेड। तो ये कुछ इस तरीके से होंगे, consist of single layer of cells, ठीक है, यानी कि ये भी होंगे तो ये इलोंगेटेड ही, ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होंगे, बट इनमें क्या चेंज होगी, इनमें कुछ इस तरीके से चेंज होगी कि इनमें ये सीलिया प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, ये इस तरीके से टॉप पे जो है ये, इनमें ये सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे जो कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होंगे। अगर हम इनकी जो है इस तरह जैसे लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ठीक है, ये जो हमारे जो है प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया, ठीक है, और ब्रोंकाई, ठीक है, जैसे हम खांसी करते हैं, जो जो बलगम हमें आती है वो जो बाहर निकलने में हेल्प करते हैं, ये जो प्रेजेंट होते हैं सीलिया, ठीक है, जैसे ऐसे खारिश वगैरह या ऐसे जैसे बात करते हैं अक्सर बलगम आ जाती है तो बलगम को बाहर निकालते हैं, ऐसे सीलिया जो है इनको पुश करते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं हमारी ट्रेकिया में और हमारी ब्रोंकाई में, ठीक है। फंक्शन इनका भी वो सेम ही होगा कि म्यूकस सिक्रीशन करते हैं, किसकी फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये किसकी सिक्रीशन कर रहे हैं, सिक्रीशन कर रहे हैं म्यूकस की, ठीक है।
लास्ट में अच्छा ये जो 4 टाइप्स हमने अब तक पढ़ी हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल, ठीक है, क्यूबाइडल एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एपिथेलियल टिश्यूज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल शेप एंड सेल लेयर की बेस पे जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज को डिवाइड किया गया है। ये जो हमने 4 पढ़े हैं अभी तक, स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कोलुमनर और सिलेटेड कोलुमनर, ये हैं सेल की शेप पे इनको डिवाइड किया गया। सेल शेप यानी कि ये देखे जैसे सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, ठीक है, और इसके अलावा ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है, ये भी सिंगल लेयर है, ठीक है। देन हमारे पास जो इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टाइप है, दैट इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, ठीक है। ये जो टाइप है इसको सेल लेयर की बेस पे डिवाइड किया गया। ये जो लास्ट हम पढ़े हैं स्क्वेमस एपिथेलियर, तो इसके अंदर सिंगल लेयर नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होती हैं, दीज टिश्यूज दे हैव मैनी लेयर्स। क्या है, दे हैव मैनी लेयर्स, इनमें बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं, ठीक है, और इसलिए इनको हम नाम देते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल का, ठीक है। और इसके अलावा ये इनकी अगर हम लोकेशन की बात करें, दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ एसोफिगस, माउथ एंड कवर्स ऑल ओवर द स्किन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होती हैं, दे हैव मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स, ठीक है। क्या है ये, फ्लैट सेल्स की बहुत सी लेयर्स होती हैं इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है, ठीक है, ये क्या है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, इसके साथ ही ये एक और लेयर होगी। तो ये बहुत ज़्यादा जो लेयर्स होती हैं फ्लैट सेल्स की, इनमें क्या है, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो दे हैव मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स, प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये लाइनिंग ऑफ एसोफिगस, माउथ एंड कवर ऑल ओवर दी स्किन। जो भी हमारी जो स्किन है, ये जो एसोफिगस हमारी खुराकी नाली, उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है वहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा हमारी जो स्किन, जितनी भी बॉडी की जो स्किन है, उनको भी ये क्या करते हैं, कवर करते हैं ये वाले सेल्स, जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल है, और इनको सेल लेयर की बेस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो लास्ट में हम रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बात की कि 4 किस्म के टिश्यूज़ पढ़े थे, उनमें सबसे पहले टिश्यू एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। हमने कहा कि एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं इनको सेल शेप और सेल लेयर की बेस पे मैं बहुत सी कैटेगरीज में डिवाइड किया, बहुत सी टाइप्स में डिवाइड किया। उसमें सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियल है, ठीक है, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये टिश्यूज़ या सेल्स, ये हमारे लंग्स में, हार्ट में और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। फंक्शन इनका क्या है, दे अलाउ द मटेरियल टू पास थ्रू देम, कि वो इजीली इन मटेरियल को इनमें से पास करते। देन हमारे पास है क्यूबाइडल एपिथेलियल, दे आर कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब सेल्स। ये क्यूब सेल्स की सिंगल लेयर पे मुश्तमिल होते हैं, और इनकी लोकेशन हमने कहा कि किडनी ट्यूब्स में और स्मॉल ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन इनका क्या है, सिक्रीशन करना। देन हमारे पास है कोलुमनर एपिथेलियम, दे आर इलोंगेटेड सेल्स, ये इलोंगेटेड होते हैं ऐसे लंबूतरे, ठीक है। लोकेशन इनकी कहाँ पे, एलिमेंट्री कनाल में और गॉल ब्लैडर वगैरह में, यहाँ पे क्या काम करते हैं, सिक्रीशन का। सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम, ये सिंगल लेयर पे कॉन्सिस्ट होते हैं, ठीक है। और ये भी जो कोलुमनर एपिथेलियम है उसी तरह के इलोंगेटेड होते हैं, बट इनके अंदर ऊपर क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये ट्रैकिया ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं और ये सिक्रीशन करते हैं। ये जो 4 टाइप्स थी ये सेल शेप के ऊपर हमने पढ़ी हैं। और इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास 5th टाइप है वो सेल लेयर के ऊपर बेस करती है। इसके अंदर बहुत सी लेयर्स होती हैं फ्लैट सेल्स की, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में। और ये क्या कहाँ पे पाई जाती है, एसोफिगस, हमारी खुराकी नाली में, हमारी माउथ में, हमारी माउथ की जो माउथ में, एसोफिगस में, और जितनी भी हमारी जो स्किन है उसको ये
कवर करती है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो तीन जो सेल्स हैं टाइप्स के, ये जैसे क्यूबाइडल एपिथेलियम है, ये फंक्शन क्या है इनका, सिक्रीशन का, ठीक है। इस तरह कोलुमिनर का क्या काम है, ये भी सिक्रीशन कर रहे हैं। और थर्ड वन हमारे पास सिलेटेड कोलुमिनर है, ये भी सिक्रिएट कर रहे हैं म्यूकस को। तो ये जो तीनों टाइप्स के जो टिश्यूज़ हैं ये क्या काम कर रहे हैं, टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं ये क्या काम करें, सिक्रीशन का। ये भी आप इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं।